हमारा देश है। हम सब भारतीय वासी भाई बहन है। हम अपने माता पिता एवं गुरुजनों को आदर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सर विद्यालय में कितने बच्चे होंगे लगभग संख्या अंदाज? ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। लगभग सभी क्लास मिला करके 1200 बच्चे हैं और 7 बच्चे उपस्थित हैं। इसमें अभिभावकों का कितना बड़ा दोष है आप ये भी समझ सकते हैं। व्यवस्था क्या है आप देख रहे हैं। राजबाड़ा में अभी ग्रामीणों ने शपथ उठाया है कल ही, एक दिन पहले, कि हम शपथ लेते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देने वाले को हम बख्शेंगे नहीं और हम नेता से सवाल करेंगे कि हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं है। सरकारी स्कूल है, श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय है, गौरवमय विद्यालय है। सिर्फ शिक्षकों के हाथ में ही नहीं है शिक्षा व्यवस्था सुधार देना। हालांकि कई शिक्षक अभी इस विद्यालय में नहीं है इस वक्त। 7 बच्चे पढ़ने वाले हैं। 1200 में जितने भी लोग हैं या ये शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार देख रहे हैं, 7 बच्चे पढ़ने वाले हैं आए हैं। गौरवमय विद्यालय भारत और नेपाल में सैकड़ों लोग बड़े बड़े पद पर बैठे हैं। और विद्यालय का आज हाल यह हो गया है कि कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं जो नहीं भी आएंगे तो हेडमास्टर साहब उन पर सीएल नहीं भर सकते हैं। इनकी मजबूरी है क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स का जमाना है। बड़े बड़े आका लोगों को बैठे होते हैं। बहुत दर्द के साथ कह रहे हैं, इस विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ। उस विद्यालय से मेरे पिताजी भी शिक्षक रह चुके हैं। गौरवमय विद्यालय रहा है। प्रार्थना में आज 7 बच्चे आए हैं और ये कम से कम जो उपस्थित शिक्षक है, हालांकि एक चंद्रेश्वर यादव जी भी हैं जो अंदर हैं और अभी जस्ट आए हैं। चंद्रेश्वर राय जी हैं, HM हैं, विनोद जी हैं, विनोद सर हैं, और यहाँ पर अभी ये सुभाष जी हैं, विनोद सर हैं और राकेश सर हैं। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस न्यूज पोस्ट को दिखलाने का मकसद मेरा यह नहीं है कि यहाँ के शिक्षकों की हम कमी को ही सिर्फ दिखलाएं। मकसद यह है कि हम वर्षों से अभियान चला रखे हैं सरकारी शिक्षा दुरुस्त हो। और जिस दिन गरीब के बच्चों को, क्योंकि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे ही पढ़ने आते हैं, पत्ता बिछने वाला, गोबर बिछने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, इनके बच्चे ज्यादातर सरकारी विद्यालय में पढ़ने आते हैं। क्योंकि जो शिक्षक हैं उनके बच्चे भी बड़े बड़े जगहों पर पढ़ते हैं। और विधायक की बात हटा दीजिए, मंत्री की बात हटा दीजिए, अधिकारी की बात हटा दीजिए, और हम उस गरीब की बात करते हैं जिसके माँ बाप, अगर मैं खबर उनके बच्चों को हित में चलाता हूं तो उनके माँ बाप कहीं ना कहीं खेत में, खलियान में पत्ता बिछ रहे होते हैं, कोई ठेला चला रहे होते हैं। यह वह वर्ग है जिसके लिए आवाज उठाने वालों के साथ लोग इसलिए खड़े नहीं होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, वो अपना पेट पालें, या उनके लिए उनके साथ खड़े हों जो उनका आवाज उठाते हैं। इस दृश्य के लिए, इस हालात के लिए, ये गौरवमय विद्यालय में जो स्थिति बन गई है, राजनीति का अखाड़ा बन गया है। और शिक्षक लोग कुछ हैं जो आज भी मर्यादा का पालन करते हैं, वो आते हैं। लेकिन इस विद्यालय में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि कानून हमारी मुट्ठी में है, शिक्षा अधिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और वे लोग आज भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा उन लोगों के हम आंख में खटकेंगे और वे लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे। लेकिन हमें गम इसका नहीं है। हम गरीब के बच्चों के लिए लड़ते रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ते रहे हैं, और इन बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे। और इन बच्चों को जब तक इस देश में IAS IPS बनने के लिए, बड़े बड़े पत्रकार बनने के लिए, बड़े बड़े अधिकारी बनने के लिए शुरू से लेकर अंत तक 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। और एक पत्ता बिछने वाला का बच्चा भी कलेक्टर बनेगा, एक पत्ता बिछने वाला का बच्चा भी IAS IPS बन करके जब झंडा फहराएगा तो उस समय गर्व होगा मुझे, और उस समय मेरा यह अभियान सफल होगा। और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरे शरीर में सांस है, प्राण है, तब तक इन बच्चों के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन हे बिहार के सुशासन बाबू, शिकवा भी आपसे, शिकायत भी आपसे, उम्मीद भी आपसे, क्योंकि बिहार को आपने ही बदला है। याद है मुझे बहुत सारे चीजों का, उन सारे चीजों का जिस दर्द को हमने झेला था उस वक्त भी मैंने देखा है बिहार आपने बदला है। आज भी उम्मीद आप ही से है, क्योंकि आपके जो शिक्षक लोग हैं वे पढ़ाना नहीं चाहते, और जो पढ़ाना चाहते हैं वो विद्यालय में बच्चों को नहीं देखकर मजबूर है, क्योंकि 11-12 बजे तक कोचिंग चलता है। बच्चे
विद्यालय में नहीं आ पाते हैं। और विद्यालय में आए क्यों? क्योंकि शिक्षक यहां पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एकमात्र इंदरवा विद्यालय है जहां भिखारी बाबू के कारण आज बच्चों को शिक्षा मिलती है। इस विद्यालय की स्थिति इसलिए भी ऐसी खराब है, जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। कार्यालय में बैठ करके अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं और कभी कभी निकलते हैं तो उस विद्यालय में जाते हैं जहां पहले से सूचना होती है, व्यवस्था टंच होता है, भोजन ग्रहण करते हैं और फिर निकल जाते हैं। सरकार को अंधेरे में रखते हैं और कहते हैं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपके हर जगह विद्यालय है। आप लोग भी शपथ खा करके अपने बच्चों के हित में आवाज उठाइए और बताइए एक सुर में कि क्या आपके यहां सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है। बताएं जिला शिक्षा अधिकारी, आपके कलम से अब तक कितना कार्रवाई हुआ है, जबकि 99% सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है ढंग से। आप बताइए कि आपका कलम कितना जगह चला है। जब तक आप सुस्त रहेंगे हुजूर, तब तक इन गरीब के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं कुछ किए तो आपके खिलाफ भी यह जंग जारी रहेगा। और यह अभियान जो चल निकला है शिक्षा सुधार का सरकारी स्कूलों में, वो जारी रहेगा। ग्रामीणों का भी साथ मिल रहा है। राजबाड़ा में लोगों ने शपथ लिया है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये माहौल बदलेगा। सोनबरसा के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि हे सोनबरसा के वासियों, आप ही के यहां महान शख्स थे श्री नंदीपत जीतू जी। विद्यालय दान किए, इतना बड़ा भूभाग दान किए, और आज उस भूभाग का हालात आकर के देखिए क्या हो गया है। आपके बच्चों को शिक्षा के लिए जो मिला है मंदिर, उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि यहां पढ़ाई नहीं होती है, आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जागिए मेरे भाई, पैसा कमा करके रख दीजिएगा, औलाद अच्छा नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका बेटा, आपका बच्चा सुधर गया तो ये जो क्राइम हो रहा है, जो कराह रहा है लोग, वो भी बंद होगा। शिक्षा से हर बुरा रास्ता बंद होता है, हर अच्छा रास्ता खुलता है। आइए इस गौरवमय विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है उसको ठीक कीजिए। जिला के अधिकारी से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि गरीब के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। भारत हमारा देश है। हम सब भारतीय वासी भाई बहन है।